नमस्ते इंडिया। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, पेसा एक्ट। तो इसमें आज हम जानने वाले हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है और पेसा एक्ट की आवश्यकता क्यों है और इसकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान समय में। पाँचवीं अनुसूची से संबंधित जो राज्य हैं, छठी अनुसूची से संबंधित जो राज्य हैं, कर्क रेखा पर सटे राज्य भी इसी के साथ हम देख लेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बन सकते हैं इससे संबंधित मैंने जो अपनी मेहनत की है, तो आशा करता हूँ साथियों आपके लिए भी इसका लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि समझने में कोई असहजता आप महसूस करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यथासंभव आपकी मदद की जाएगी। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पेसा मतलब प्रिवेंशन ऑफ पंचायत, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। इट मीन टू से जो पंचायतों का जो प्रावधान है इसको शेड्यूल एरिया में विस्तारित किया जाना ही इसका मुख्य जो सार निकल के आता है वो यही है। तो साथियों, क्या है ये, बात करते हैं तो भूरिया समिति 1995 की जो थी उसकी अनुशंसा पर पेशा अधिनियम या पेशा कानून को लाया गया था। ये मुख्य रूप से पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों का जो संबंध है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 में जो है पंचायतों का प्रावधान है। यहाँ से हमारी 3 स्तरीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहाँ से लागू होती है 1992 से। तो ये जो पेशा अधिनियम है इसमें जो भाग 9 के प्रावधान हैं इन्हीं को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो अनुच्छेद 244 1 के अंतर्गत जो शामिल क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है। साथ ही इसमें 5वीं अनुसूची से संबंधित जो राज्य हैं उनमें इस पेशा अधिनियम को भी विस्तारित किया गया है। जो 6वीं अनुसूची है उसमें शामिल जो राज्य हैं उन पर ये जो पेशा एक्ट है उसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम चर्चा करते हैं 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो नंबर 1 है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एएमटीएम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है 6ठी अनुसूची के राज्य हैं। और दूसरा है 5वीं अनुसूची की। यदि हम बात करें तो 5वीं अनुसूची में जो राज्य शामिल हैं उसमें बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। राजस्थान, गुजरात सीमा से सटे हुए राज्य हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात से सटा हुआ, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से ओडिशा, ओडिशा से आंध्र प्रदेश, तटीय राज्य बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ पे। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बिल्कुल लगा हुआ है जो 2014 में आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। और इसके अलावा जो एक हिमालयी राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ये बिल्कुल आसान तरीका हो गया 5वीं अनुसूची में जो संबंधित राज्य हैं उन्हें याद करने का। तो 5वीं अनुसूची के राज्य एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। तो यहीं पे चलते चलते साथियों यहीं पे हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा से सटे हुए राज्य। कर्क रेखा में कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो उसमें एक तो हो गया राजस्थान, 1 सेकेंड वेट, राजस्थान, गुजरात और एमपी। यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं होगा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद हो गया आपका झारखंड, झारखंड के बाद सीधे पहुँच जाते हैं ये 5। तो ये हो गए जो कि अनुसूची 5 में शामिल हैं ये 5। और जो 3 राज्य और हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, पीटीएम और शामिल हैं इसमें। तो ये हो गए आपके कर्क रेखा से सटे हुए 8 राज्य। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि सबसे जो निकटतम राजधानी कर्क रेखा से सटी हुई है वो कौन सी है? तो वो साथियों है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा से भी सटा हुआ। तो भाग 9 से संबंधित हमने चीज़ें देखी। 9 के संबंधित जो प्रावधान है यानी कि 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायती राज, और पंचायती राज के ही प्रावधानों को पेशा अधिनियम के माध्यम से, जो कि एक केंद्रीय कानून है, इसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित क्षेत्रों में इसके कानूनों को
प्रसारित किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है पेशा का। तो साथियों, इसके और उद्देश्यों की बात करें तो जो ग्राम सभाएँ अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोग हो गए या वहाँ की ग्राम सभाएँ हैं, उनकी ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना, और इसी के साथ आदिवासी समुदाय अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकारों को स्वशासन की स्थायी प्रणाली के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देना, और इसी के साथ जो उनके प्राकृतिक संसाधन हैं उनके पारंपरिक अधिकारों को भी ये पेशा एक्ट जो है स्वीकारता है। तो इसके जो महत्व की बात करते हैं हम, अगला जो इसका महत्व है, ये महत्व की यदि हम बात करें, 1 मिनट साथियों, ये हो गया। इसका महत्व क्या है, जैसा कि अनुसूची 9 में पंचायती राज का महत्व है, वैसे ही इसमें लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने का अधिकार जो पेशा एक्ट है वो ग्राम सभाओं को देता है, योजनाओं को भी मंजूरी देने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं उन पर चर्चा करें तो जैसे हो गया नंबर 1, जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन पर जितने भी संसाधन हैं उनको नियंत्रित करने का, उनको उपयोग करने का अधिकार जो है वनवासी क्षेत्रों के लिए दिया गया है। इसी में लघु वनोत्पाद, जो वनों से प्राप्त लकड़ियाँ हो गया, फल इत्यादि, जो भी जितने लघु यानी कि वनोत्पाद हो गए उनको उपभोग करने का अधिकार, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन करने का अधिकार, और भूमि अलगाव जैसे रोकना और नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने जैसे आदि विषय पेशा एक्ट में शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण शब्द निकल कर आता है, पब्लिक वॉचडॉग। तो ये पब्लिक वॉचडॉग क्या है? तो साथियों, ये है ग्राम सभाओं को अपनी ग्राम सभा के भीतर नशीले पदार्थों का निर्माण, उसका परिवहन, बिक्री और खपत की निगरानी तथा उसको प्रतिबंधित करने की शक्तियाँ जो हैं ग्राम सभाओं को प्राप्त होती हैं। ये हो गया पब्लिक वॉचडॉग। और जो इसकी समस्याएं क्या हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण जो समस्याएं ये हैं कि इसके जो प्रशासनिक 1 सेकेंड रूप से इसको लागू करने की तटस्थता जो देखने को मिलती है, जैसे इसमें एक तो कानून की दुर्बलता हो गई, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसका भी अभाव या सत्ता परिवर्तन जैसी समस्याएं बार बार होती रहती हैं, तो इसको अधिनियमित करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो करना क्या चाहिए? तो राज्यों को चाहिए कि राष्ट्रीय जो कानून है इसके अनुरूप अपने कानूनों को अधिनियमित करें और उसको लागू करें। साथियों, एक और चीज़ यहाँ से बात करते हैं। अभी हाल ही में एक विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था, जो कि 9 मई को मनाया गया था साथियों। तो विश्व आदिवासी दिवस है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1982 में संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की बैठक हुई थी, उसमें इसको मान्यता दी गई थी, जो कि 1982 में हुई थी। और साथियों, प्रतिवर्ष 1994 से विश्व आदिवासी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। तो वर्तमान में जो मनाया गया था 2022 में, जो इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, 1 सेकेंड, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। ये हो गई इसकी थीम, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। तो अनुच्छेद है, इसकी चर्चा करें तो अनुच्छेद 342 ये प्रावधान के बिंदु दिए गए हैं, जिसमें पहला बिंदु है इसमें राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब्स को कैसे नोटिफाई करते हैं, और दूसरा है संसद की जो शक्तियां इससे संबंधित हैं, किसी भी शेड्यूल ट्राइब्स को संसद किसी भी विधि द्वारा उसमें शामिल कर सकती है या हटा भी सकती है। साथियों, कुल आबादी का जो शेड्यूल ट्राइब्स है वर्तमान समय में 8.6% है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों का है। तो कैसा लगा हमारा कार्यक्रम या हमारी आज की वीडियो? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि इसमें आपको कुछ सुधार की गुंजाइश प्रतीत होती हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों के लिए हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करते रहेंगे। जय हिंद।